हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर एंड माय नेम इज़ रितु। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1, उसकी वर्कशीट हम करेंगे। वो चैप्टर है आपका द ईयर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो ये ब्रिज कोर्स टाइप है, यानी कि चीज़ों को जोड़ रहे हैं कि साइंस क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ना है, क्या करना है। सो सब हमको करना है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सेबल चेंज। तो कौन सा जो है रिवर्सेबल चेंज का एक एग्जाम्पल है? तो क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस। पानी से आइस जब मतलब बनती है और जब आइस मेल्ट होती है क्या बनता है? वापस पानी हो जाता है। तो रिवर्स हो रहा है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन वाई साइंस इज कॉल्ड ऑन गोइंग प्रोसेस। तो साइंस को ऑन गोइंग प्रोसेस क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये रिपीट करती है ओल्ड डिस्कवरीज को, नहीं नई डिस्कवरीज करती है। इट कंसिस्टेंटली इवॉल्व्स विद न्यू क्वेश्चंस एंड फाइंडिंग, कि हमेशा नए क्वेश्चन और फाइंडिंग लेकर आते हैं। विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द रोल ऑफ साइंस इन सस्टेनेबिलिटी। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ से उसको अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट कर रही है साइंस को? साइंस इग्नोर द एनवायरनमेंट, गलत है। साइंस हेल्प टू सोल्व एनवायरमेंटल चैलेंजेस। तो साइंस हेल्प कर रही है कि उन चैलेंजेस को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। नाउ द गिवन डायग्राम डिपाइस्ड। अब जो डायग्राम दिखाया गया है इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो ये क्या है? रोटेशन है अर्थ का, जिसकी वजह से सन डे और नाइट बनते हैं। सो रिवोल्यूशन ऑफ द रोटेशन है, रिवोल्यूशन नहीं है। रोटेशन ऑफ द अर्थ कोजेज डे एंड नाइट, जिसकी वजह से डे और नाइट होते हैं। नाउ द एग्जाम्पल ऑफ हल्दी स्टेन चेंजिंग कलर इज रिलेटेड टू। तो ये किससे जो है रिलेटेड है? केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से। जो हल्दी के स्टेन लग जाते हैं वो उसका कलर चेंज हो जाता है ना, रेड में जैसे साबुन के उसमें आता है। तो ये किसका है? केमिकल प्रॉपर्टी। नाउ for question 6 and 7, two statements are given, one labeled assertion and the other labeled reason. Select the correct answer from these option code A, B, C, D. A means दोनों सही हैं और R correctly explain कर रहा है A को। B मतलब दोनों सही है लेकिन R explain नहीं करता है assertion को। C में एक true है और R false है, D में A false है but R true है। So the sixth question is एसरेशन है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर इम्पोर्टेंट इन लर्निंग साइंस। तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है साइंस लर्निंग में। सो येस, दैट इज़ ट्रू। डिस्कवरीज इन वन फील्ड ऑफ साइंस कैन लीड टू डिस्कवरीज इन अनदर। सो ये भी सही है कि एक फील्ड में करते हैं तो दूसरे वाले को भी लीड करते हैं, लेकिन ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो आंसर इसमें आएगा बी, कि दोनों ट्रू हैं लेकिन आर जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, एक्लिप्स क्रिएटेड शेडो इन द स्पेस। शेडो क्रिएट करते हैं, सही है। एक्लिप्स आर फॉर्म्ड व्हेन ऑन वन ऑब्जेक्ट इन स्पेस ब्लॉक लाइट फ्रॉम द अनदर। तो एक्लिप्स जो है शेडो बनाते हैं और यहाँ बता रहे हैं कि क्यों शेडो बनती है, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट को स्पेस में दूसरे ऑब्जेक्ट या लाइट से ब्लॉक कर लेते हैं, इस वजह से। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि दोनों ही सही हैं और आर जो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है उसे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अफेक्ट आवर लाइफ। तो जो अर्थ की मूवमेंट है वो हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है? सो द अर्थ्स रोटेशन कोसेज डे एंड नाइट। अर्थ के रोटेशन की वजह से डे और नाइट होते हैं। वाइल इट रिवोल्यूशन, जो इसका रिवोल्यूशन है सन के अराउंड, वो क्रिएट करता है सीजन्स जैसे कि समर एंड विंटर। मेंशन द रोल ऑफ हीट इन अ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में हीट का क्या काम है, रोल क्या है? सो हीट फ्रॉम द सन कोजेज वाटर टू एवेपरेट। उसकी वजह से क्या होता है? वाटर एवेपरेट होता है। एंड एज इट कूल्स, और जैसे ही वो ठंडा होगा, इट कंडेंसेंस इन टू क्लाउड्स, वो क्लाउड में चेंज हो जाता है। एंड इवेंचुअली फॉल एज रेन कंटिन्यूइंग द साइकिल, और लास्ट में जो है रेन की तरह नीचे गिरता है और फिर से ये साइकिल रिपीट होते रहता है। नाउ हाउ डज साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड। तो किस तरह से साइंस हमारी हेल्प करता है नेचुरल वर्ल्ड को समझने में? तो साइंस हेल्प अस अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड बाय ऑब्जर्विंग पैटर्न्स को ऑब्जर्व करके, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके, एंड एनालाइजिंग हाउ थिंग्स वर्क, और एनालाइज करके चीज़ों किस तरह से काम करती हैं। लीडिंग टू डिस्कवरीज, ये हमें लीड करता है अलग अलग नई डिस्कवरीज के लिए अबाउट आवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो अलग अलग डिस्कवरीज हैं, जो चीज़ें हैं, वो हमें पता चलती हैं। वाई आर लाइफ प्रोसेस इम्पोर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स। तो लाइफ प्रोसेस जो है इंपॉर्टेंट क्यों है लिविंग थिंग्स में? सो लाइफ प्रोसेसेस लाइक न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये तीनों ही चीज़ें हेल्प करती हैं लिविंग थिंग्स को सर्वाइव करने में, ग्रो एंड मेंटेन देयर बॉडीज़। सो ये जो लाइफ प्रोसेस की चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से लिविंग थिंग्स जो भी हैं वो सर्वाइव, ग्रो और मेंटेन हो पाती हैं। आइडेंटिफाई द गिवन डिवाइस, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क। तो ये क्या कौन सा डिवाइस है?
सो द गिवन डिवाइस इज़ अ सनडायल, सनडायल है, इट इज़ एन एंशियंट टाइम कीपिंग डिवाइस, पुराने टाइम का है, जब क्या होता था टाइम को देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। डैट इंडिकेट द टाइम ऑफ द डे, वो क्या करता था, टाइम बताता था दिन का, कैसे, बाय यूजिंग द शेडो कोस्ड बाय द सन, तो शेडो बनती है ना सन की वजह से, एक ऐसी चीज़ ये लगी हुई है, अब जब भी सन इसके ऊपर होगा या कहीं से भी ब्लॉक होगा तो इसकी हमेशा शेडो बनेगी, जैसे ही इसके ऊपर होगा ना बिल्कुल तो शेडो नहीं बनेगी, यानी कि दोपहर का टाइम हो गया। तो इस तरह से जैसे जैसे इसकी शेडो बनती थी या बढ़ती थी या कम होती थी उसके अकॉर्डिंग पहले के लोग टाइम का अंदाज़ा लगाते थे। सो इसके साथ ही आपकी ये वर्कशीट हो जाती है कंप्लीट। अगर इसमें कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।